हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर सरीन। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ न्यू दिल्ली इंडिया से। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में। ऐसा टॉपिक जिससे काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, वो है मैक्युलर एमाइलोइडोसिस। मैक्युलर एमाइलोइडोसिस बेसिकली पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है। ब्राउन और ग्रे, कभी कभी थोड़ा ब्लूइश टाइप का भी पिगमेंटेशन हमारे हाथ में, हमारे बैक में और कई बार हमारे नेक और फेस पे भी आ जाता है। इसको मैक्युलर एमाइलोइडोसिस बोलते हैं। वर्ल्ड ओवर ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है, बट इंडिया में ये कंडीशन काफ़ी कॉमन है। अगर मैं अपनी ही ओपीडी की बात करूं तो दिन में कम से कम 1 से 2 पेशेंट हम मैक्युलर एमाइलोइडोसिस के देखते हैं, और इसलिए मैंने सोचा कि इस पे यूट्यूब वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने बताया कि मैक्युलर एमाइलोइडोसिस में आपके बॉडी में कलर बढ़ जाता है, तो पेशेंट को अपने हैंड्स पे और बैक पे एक कलर दिखता है जिसमें कि एक रिपल्ड पैटर्न होता है। ये रिपल्ड पैटर्न मैक्युलर एमाइलोइडोसिस का डायग्नोस्टिक फीचर होता है, यानी कि डॉक्टर्स इस पैटर्न को देख के बता सकते हैं कि आपको मैक्युलर एमाइलोइडोसिस है। कुछ केसेस में लाइकेन एमाइलोइडोसिस भी हो सकता है। लाइकेन एमाइलोइडोसिस और मैक्युलर एमाइलोइडोसिस में ये फर्क है। लाइकेन में मोटे मोटे स्किन से रेज्ड लीजन्स दिखाई देते हैं और ये काफ़ी बार इची भी होते हैं। लाइकेन एमाइलोइडोसिस हमारे बॉडी पे बैक और हैंड के अलावा काफ़ी कॉमनली लोअर लेग में भी पाया जा सकता है। मैक्युलर एमाइलोइडोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे पेशेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं लंबे समय तक। क्योंकि इसके अच्छी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं है, और इसका कारण है कि मैक्युलर एमाइलोइडोसिस में प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है स्किन पे। इट इज़ एक्चुअली नॉट पिगमेंटेशन बट प्रोटीन डिपोजिशन इन द स्किन, which is also known as amyloids। इसलिए ज़्यादातर ट्रीटमेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ कलर को टारगेट करती है, वो इसमें अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती। तो कलर को हटाने के साथ साथ हमें मेक श्योर करना है कि वो जो एमाइलॉइड प्रोटीन और केराटिन इकट्ठा हो गया है हमारी स्किन के अंदर, उसको भी हम निकालें। और अगर हम इन दोनों चीज़ों पे काम करें तो हम मैक्युलर एमाइलोइडोसिस में एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। अगर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को इस कंडीशन को डायग्नोज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है वो आपको स्किन बायोप्सी एडवाइस करें। स्किन बायोप्सी में हम स्किन का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और इसे लैब भेजते हैं। लैब में जब इसे पैथोलॉजिस्ट इनको पढ़ते हैं तो उनको दिखाई देता है ये प्रोटीन डिपोजिशन और साथ में मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस आपके बेसिकली एक टाइप के इम्यून सेल्स हैं जो कि मैक्युलर एमाइलोइडोसिस में ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। इसके अलावा उनको माइक्रोस्कोप में स्वेट ग्लैंड्स का भी डिसरेगुलेशन, यानी कि स्वेट ग्लैंड्स की प्रॉब्लम भी दिखाई दे सकती है। इन चेंजेस के साथ पैथोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट मिलके आपको कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैक्युलर एमाइलोइडोसिस ही है। याद रखिए कि हर केस में हमें बायोप्सी कराने की जरूरत नहीं होती। काफ़ी सारे केसेस में हम सिर्फ क्लिनिकली एक हिस्ट्री और एक एग्जामिनेशन से ही मैक्युलर एमाइलोइडोसिस डायग्नोस कर सकते हैं। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि मैक्युलर एमाइलोइडोसिस एक टफ कंडीशन है ट्रीट करने के लिए, तो इसमें डॉक्टर की तरफ से काफ़ी एक्स्ट्रा एफर्ट और पेशेंट की तरफ से काफ़ी सारे पेशेंस की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अगर आपके मैक्युलर एमाइलोइडोसिस में आपको इचिंग है तो डेफिनेटली हमें वो इचिंग और स्क्रैच का साइकिल जो है वो तोड़ना है। क्योंकि जब आपको इचिंग होती है, आप स्क्रैच करते हैं, वहाँ पे स्किन डैमेज होती है और उसके कारण वहाँ प्रोटीन एक्यूमुलेशन एक्चुअली बढ़ जाता है और मैक्युलर एमाइलोइडोसिस को वर्स करता है। इंडिया में काफ़ी कॉमन है कि लोग स्क्रब्स का यूज़ करते हैं बॉडी फेयरनेस के लिए। इससे आपको कुछ हद तक ब्राइटनिंग ज़रूर आती है, बट इससे आपकी स्किन में इंजरी भी होती है। और याद रखिए, जब भी ब्राउन स्किन हील होती है तो वो एक्चुअली ज़्यादा कलर बना सकती है। इसलिए फिजिकल स्क्रबिंग हम मैक्युलर एमाइलोइडोसिस में बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपके लीजन्स को एक्चुअली ज़्यादा डार्क बना सकती है। मैक्युलर एमाइलोइडोसिस की कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए हम अपने क्लिनिक पे 2 चीज़ों को टारगेट करते हैं। एक है इम्यूनिटी और दूसरा है कलर। क्योंकि ये एक इम्यून प्रोसेस है, इसलिए इसमें एंटी इम्यून ड्रग्स, जिसमें कि आपके लगाने वाला स्टेरॉइड, आपके लगाने के लिए कैल्शियम इनहिबिटर्स, और कई केसेस में अगर मैक्युलर एमाइलोइडोसिस बढ़ रहा है तो एंटी इम्यूनिटी ड्रग्स जैसे कि साइक्लोस्पोरिन का यूज़ हम करते हैं मैक्युलर एमाइलोइडोसिस को फैलने से रोकने के लिए। एक बार हम जब इम्यूनिटी पे कंट्रोल पा ले तो हम इसमें कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट के लिए डीपिगमेंटिंग एजेंट्स देते हैं। इन डीपिगमेंटिंग एजेंट्स में कोजिक एसिड, अल्फा आर्ब्यूटिन, लिकोरिस जैसे डीपिगमेंटिंग एजेंट्स अच्छा काम कर सकते हैं। कलर कम करने से, यानी कि डीपिगमेंटेशन से सिर्फ मैक्युलर एमाइलोइडोसिस ठीक नहीं होता। एक्सफोलिएशन और
केराटिन प्रोटीन, एमिलॉइड प्रोटीन जो वहाँ बन चुकी है उसको हटाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम केमिकल पील्स का यूज करते हैं। केमिकल पील्स जैसे कि सैलिसिलिक, ग्लाइकोलिक, लैक्टिक एसिड, TCA अवेलेबल है, बट इससे भी अच्छा काम करता है कॉम्बिनेशन पील, यानी कि उसमें अलग अलग टाइप की केमिकल पील्स होती हैं और ये हम आपके मैकुलर अमोलोइडोसिस पे लगाते हैं ताकि जो प्रोटीन है वो धीरे धीरे शेड हो। पील लगाने के लिए आप जब डर्मेटोलॉजिस्ट के ऑफिस में जाते हैं तो हम स्किन को क्लीन करते हैं, उसके बाद उस पर पीलिंग एजेंट लगाते हैं। पूरा टाइम एक थेरेपिस्ट या डॉक्टर आपके साथ खड़ी रहती हैं और मॉनिटर करती हैं कि कहीं आपके स्किन में कोई बर्न ना हो। जब हमें लगता है कि अभी पील ने अपना इफेक्ट दिखा दिया है, स्किन पे रेडनेस आ गई है या स्किन पे फ्रॉस्टिंग हो गई है, तो हम उस पील को हटा देते हैं। अगले आने वाले कुछ दिनों में आपको स्किन पीलिंग होती है, कलर कम होता है और फाइनली जब हीलिंग होती है तो पहले से 10-15% कलर कम हो जाता है। तो एक सेशन में आपको सिर्फ 10 से 15% का ही रिजल्ट आता है, तो डेफिनेटली अच्छी इंप्रूवमेंट के लिए आपको इसमें मल्टीपल सेशंस लेने की जरूरत है। पीलिंग के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड लेजर भी एक अच्छा तरीका है मैकुलर अमोलोइडोसिस को कम करने के लिए। अगर फेस पे हो तो क्यू स्विच लेजर हम कर सकते हैं। अच्छा मॉइस्चराइज़र जैसे कि यूरिया और अमोनियम लैक्टेट बेस्ड मॉइस्चराइज़र भी हम पेशेंट को देते हैं घर पर यूज़ करने के लिए। इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मैकुलर अमोलोइडोसिस में कई पेशेंट्स में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है, 80% तक भी रिजल्ट आ सकता है, बट ऐसा अनफॉर्चुनेटली हर पेशेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता है। आपकी ट्रीटमेंट में आपको कैसा रिजल्ट आएगा ये आपको अपने पहले 2 या 3 सेशंस के बाद पता चलेगा। अगर पहले 2 या 3 सेशन का रिजल्ट अच्छा है तो मोस्ट लाइकली आगे वाले सेशंस का भी रिजल्ट अच्छा ही होता है और मैकुलर अमोलोइडोसिस काफी कम हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या होता है मैकुलर अमोलोइडोसिस और कैसे हम डर्मेटोलॉजिस्ट उसको ट्रीट कर सकते हैं सक्सेसफुली। और ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो कि मैंने छोड़ दिया है तो डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के आप हमें बता सकते हैं। मैं लाता रहूंगा ऐसे ही कई सारी वीडियोस आपके लिए। तब तक के लिए गुड बाय।